अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर मैं एक ऐसे मौलाना साहब की वीडियो लेकर आया हूँ कि जो बिल्कुल हक बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब से इंसान को मज़ारात पर मदद मांगने के बारे में बताया गया है तो वो अल्लाह से मदद मांगना भूल ही गया है और बिल्कुल छोड़ दिया उसने अल्लाह से मदद मांगना। तो आप वीडियो देखें, बहुत अच्छी वीडियो है, इल्म हासिल होगा। और इन मौलाना साहब का नाम डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी नाम है। और अल्लाह के साथ शिरक करने का क्या मतलब है, तो आप इस वीडियो को देखें और आपको ये बात मालूम चल जाएगी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को अपनी अहादीस में बयान कर दिया और बाज़ मुहद्दिसीन के नज़दीक ये अहादीस तवातुर की हद को पहुँच चुकी हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गैरुल्लाह को सजदा करने से मना फरमा दिया। तो अब हमारी शरीयत में ये हराम है कि किसी मज़ार को या किसी शख्सियत के सामने नाउज़ुबिल्लाह सजदा रेज़ हुआ जाए। लेकिन हज़रत इस पे एक मेरा सवाल है जी। जिस सूबे में हम बैठे हैं वहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि बाकायदा वो झुक के पैरों को हाथ लगाते हैं। देखिए हमारे यहाँ मतलब मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ऐसी कोई शख्सियत या ऐसे जो बड़े लोग होते हैं, पीर हैं या और इस तरह के लोग हैं, बाकायदा मैंने बिरशाह में देखा अपनी आंखों से, मैंने जहाज़ में भी देखा है, लाल शहबाज कलंदर पे भी देखा है, मैंने अब्दुल्ला शाह गाजी पे भी देखा है, मैंने दाता साहब पे भी देखा है, मैंने हर जगह देखा है लोग बाकायदा जाके सजदों में गिरे होते हैं। फैसल भाई, ये आपने बहुत अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाई है और मैं ये समझता हूँ कि इसको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हमारे सामीन को समझ लेना चाहिए कि मज़ारात पर जो सजदा किया जा रहा है ये हराम है। जो तवाफ़ किया जा रहा है ये शरन हराम है, इसकी कोई इजाज़त नहीं। और ख़ास तौर पर जिस कदर शदीद तरीन मज़म्मत इसकी बयान की गई है और इसके आदाब बयान किए गए कि कब्र को जाकर हाथ भी ना लगाया जाए बल्कि उससे कुछ फासले पर खड़े होकर जो उनके लिए इसाले सवाब करना है, बाकायदा इस तौर पर यानी उसके आदाब बयान किए जा रहे हैं। न ये कि नाउज़ुबिल्लाह कब्रों पर जाकर जो है उनको वहाँ नाउज़ुबिल्लाह क्लियर कर दें कि आप किस मसलक से। भाई मैं तो मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, नहीं लेकिन मैं अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मैं हमेशा इस्लाम की रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, मैं कभी किसी गिरोह और फ़िरक़े की रिप्रेजेंटेशन नहीं। लेकिन मैं ये जिलानी साहब आपकी तरफ भी आऊँगा इस बात पे। जी, मेरा ताल्लुक़ अहले सुन्नत वल जमात से है। अब यहाँ पर मैं जिस चीज़ की वजाहत की तरफ जाना चाहता हूँ वो ये है कि अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में फरमाता है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि बंदों ने जैसे अल्लाह की कदर करनी चाहिए थी अल्लाह की कदर नहीं की, बंदों ने नाशुक्री की। देखिए मैं ज़िम्नन एक बात बयान कर दूं, कुरान में बार बार हम पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। बेशक बिलीव मी कि जब कभी ये बात की जाए कि सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो, सिर्फ अल्लाह के सामने हाथ फैलाओ, तो बाज़ औक़ात लोग मोहब्बत और अक़ीदत में इस कदर गुलू का शिकार हो जाते हैं कि उनको ये समझाना मुश्किल हो जाता है कि भाई दुआ अल्लाह ताला से करनी है। और उसकी वजह क्या होती है? देखिए, एक होता है किसी चीज़ का शिरक होना और एक है किसी चीज़ का जायज़ होना। शिरक की बहुत तफसीली वजह डॉक्टर साहब ने की है कि जब तक आप किसी को खुदा समझकर कोई तसव्वुर ना बांध लें शिरक नहीं होता। मैं अगर आपसे किसी चीज़ में मदद तलब कर लूँ तो ये शिरक नहीं हो जाता। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई किसी को खुदा समझ के मदद तलब करेगा तो नाउज़ुबिल्लाह ये इंसान को शिरक के दायरे में दाखिल कर देता है। इस बात को क्लियर कर लें कि खुदा समझने का मतलब ये है कि आप किसी से कुछ मांग रहे हैं एज गॉड, आप किसी से कुछ मांग रहे हैं एज गॉड। अगर खुदा नहीं, मतलब आप एक मज़ार पर हैं या आप किसी जगह पर हैं किसी बंदे के सामने और आपको ये यकीन है कि मुझे इनसे मिलेगा, वसीले की बात नहीं कर रहा मैं, आप इस यकीन के साथ सजदा कर रहे हैं कि मुझे इनसे मिलेगा। माफौकुल असबाब अगर आप किसी से मांगते हैं, ये तो अगर मैं आपसे मांगू ना ये जरा मुझे टिशू उठा के दे दें, मुझे गिलास उठा के दे दें, तो ये तो अलग बात है। लेकिन अगर आप माफौकुल असबाब किसी से मदद मांगते हैं तो फिर तो ये शिरक है। हाँ, और आप यहाँ पे नहीं है और फिर मैं मांग रहा हूँ। जी मैं इसमें एक मैं इसकी बात जरा क्लियर करवाना चाह रहा हूँ क्योंकि लोग इस पे कहेंगे कि देखें हम वसीला से मांग रहे हैं। देखें कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। उजीबु दावत दाई इज़ा दानी, ये वाज़े समझ लें कि दुआ सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से की जाएगी, ये वाज़े तौर पर क्लियर कर लें। और अगर हम बंदों में से किसी से मदद तलब करते हैं तो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला ने, आप गौर कीजिए कि हमारे लिए दुनिया को असबाब का ही ज़रिया बनाया है। हम असबाब के ज़रिए से ही एक दूसरे से मदद तलब करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर यह बात पेश नज़र रहे कि अगर कोई शख्स किसी शेख से या मशाइख में से किसी से अगर कोई सवाल कर लेता है, कोई बात तलब कर लेता है, कोई मदद मांग लेता है, तो अगरचे वो शिरक नहीं होगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह का अदब यह है कि सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगी जाए। हमारे यहाँ इस वक्त सिलसिला ये हो गया है कि जब लोगों को इस बात की तरफ पुशअप किया गया कि गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज़ है, सर इतना पुशअप कर दिया है तो लोग अल्लाह से मांग ही नहीं रहे हैं। अब लोगों का रुझान अल्लाह ताला की तरफ नहीं होता। जो बिल्कुल जाहिल निरी आवाम है, जब उनसे ये बात कही जाए कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो तो नतीजा ये निकलता है वो कहते हैं अल्लाह से दुआ करो, भाई हम तो फलां से मांगते हैं। तो मैं ये वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ, यही तो करते थे। मैं वाज़े तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग मज़ारात पर जाकर औलिया से सवाल करते हैं कि हमें ये अता कर दें, हमें बेटा, ये हराम है।
یہ ناجائز ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے آداب کے منافی ہے۔ تو ایسے عالموں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور ایسے عالموں کو سننا چاہیے جس سے ہمیں علم حاصل ہو، اور ان عالموں کو نہیں سننا چاہیے جو ایک دوسرے فرقے میں نفرت پھیلاتے ہیں، جو قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہیں دیتے، بس اپنی اپنی باتیں بتاتے رہتے ہیں، لوگوں میں لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے صحیح دین پر عمل کرنے کی، اور انشاءاللہ یہی ویڈیو میں اگلی بار بھی بناؤں گا، کیونکہ بہت لمبی ویڈیو تھی تو میں نے تھوڑی ویڈیو آج بنا دی۔